राम राम जी सारा ना और जी सारे ठीक ठाक होंगे। और 11 मई की मॉर्निंग में मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली थी और 10 मई का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होया कर। मई के शुरुआत में एक महीने नू हो जाया कर कि हाँ 10 मई ने यो दिन है, लेकिन इस बार का जो दिन आया यो 10 तारीख का वो बहुत ख़राब रहा मेरे लिए। 10 मई ने मेरे भाई का बर्थडे होया करे, जो कि मेरा धर्म का भाई होया करे। और भाई तो भाई भाई होगा, चाहे वो सगा हो चाहे धर्म का हो चाहे मुँह बोला हो। और इसमें मैंने कदे नू लग गया कोनी कि भाई वो मेरा धर्म का भाई है या फिर सगा नहीं है। मतलब सगा मैं उसमें मैंने कदे भी ना फ़र्क को नहीं करा मन्ने के। मतलब भाई की तरफ तभी कदे फ़र्क नहीं हुआ था, हमेशा सगे सगे के तरह हम रहा करते शुरू से लेकर और आज तक की जितनी सारी मेमोरीज थी ना वो मेरे सारे दिमाग में घूम गई थी 10 तारीख ने, क्योंकि उसका था बर्थडे। और मैंने टाइम सा देख कर शाम के टाइम पर बात फ़ोन कराया बर्थडे विश करने खातर, क्योंकि दिन में तो भाई ऑफिस में जावे है, फिर न सोचो कि भाई बिजी होंगे। और इवन धीरे 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 करके ना दूरियाँ बढ़ती सी जान लग रही थी। तो उस चीज़ ने लेकर मेरा नू डर सा भी लगा था कि भाई मैं फ़ोन करूं कि ना करूं, फ़ोन करूं कि ना करूं, क्योंकि एक घबराहट सी बन रही थी मेरा। फिर भी बर्थडे तो विश करना ही था भाई, मैंने फ़ोन कर दिया और बर्थडे विश कराया, आगे तो थैंक यू बोला। और उसके बाद सिर्फ डुग्गू के बारे में तन्नू पूछ लिया कि डुग्गू ठीक है, बाकी मेरे बारे में मैं ठीक हूँ नहीं हूँ कुछ भी नहीं पूछा। तो फिर मैंने इनू पूछ लिया आगे तक कि भाई तने मेरी याद को नहीं आती कदे। तो 3-4 सेकंड के लिए नहीं वो चुप हो गया और मेरी आँखों में पानी आ गया उस टाइम पे कि वो सारी चीज़ ना मेरे दिमाग में घूम गई, जो कि हम बचपन से लेकर आज तक इकट्ठे, आज तक तो नहीं कह सकते, यूँ लगा लो पिछले 2-3 साल तक वो चीज़ कम होती जान लग रही है। तो वह चीज़ सोच कर कि भाई पिछले 2-3 साल तो ऐसा क्यों हो गया, मैंने इसी क्या गलती कर दी। फिर भी मैंने पूछ ली भाई, मैं कहा तू तने मेरी याद को नहीं आती कदे। तो 3-4 सेकंड चुप होने के बाद और मेरी आँखों में आंसू टप 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 नो गिरन लग रहे थे कि बिरन के जवाब देगा। तो फिर यूँ बोला मैंने तो टाइम में को नहीं। तो फिर मैंने बस नू एक के जवाब मांग उस समय। मैं कहा भाई तने वो चीज़ याद को नहीं आती जो हमने बचपन में साथ बिताई थी, क्योंकि भलाई वो सगा नहीं था, मुंह बोला है या धर्म का भाई है, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। हर साल राखी तक बांधना, हर छोटी बड़ी बात सारी शेयर करना, सुख की दुख की, के खरीदा के बेचा के कराया, मतलब सारी बात हम नू था होने भी। देखो भगवान की दया तो 8 भाई हैं, जिसमें 2 सगे हैं, 6 कज़न ब्रदर हैं। लेकिन फिर भी कई बार न किसी तो इतना मोह हो जाया करे कि वो सगा तो बढ़ का हो जाया करे। तो मैं बहुत रोई भाई फ़ोन रख कर न। मैं सोची गई कि शायद मैंने कुछ गलती कर रखी हो, लेकिन पूछने की हिम्मत को नहीं हुई। तो बस नू कहेगा कि भाई मैंने तो टाइम ही को नहीं लगता। मैंने नू कहा भाई मैं नू थोड़ी कहूँ कि मेरा दौरा तू रोज़ फ़ोन कर, हफ्ता में 10 दिन में महीना में कदे तो टाइम लगता होगा। इतनी भी के दूरी आ गई कि भाई 10-2 मिनट का भी टाइम को फ़ोन करने का। आने जाने तो देखो भाई आजकल सगे आ जाओ वो ही बहुत है, धर्म के भाई है ना, तो सब नू ये सोचा अड़ोस पड़ोस में कि यो कौन है, तो आना जाना तो ख़त्म ही हो रहा है। तो भी मैं बहुत रोई, मेरे नू समझ में नहीं आ रही थी कि मैं यह बात किस तरह शेयर करूं। और मैंने अपनी माँ के पास ना 2-3 फ़ोन करे मैंने, उसके बाद मेरी माँ का नंबर बंद आवा, अब तक भी बंद आवा। मैंने यह बात किसी तरह शेयर नहीं करी, मेरा नहीं एक घुटन सी होगी भाई। आज के टाइम में तो नहीं छोरी से हो कि अपने सगे भाइयों का भी दुख को नहीं मानती, अगर वे भी दूर हो जाओ नहीं तो इतने एटीट्यूड में रहो भाई। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसी छोरी देखी है कि सगे भाई भाभिया तो दूर होकर नहीं, मतलब वे खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने इनकी ज़रूरत को नहीं। और मैंने सोचा अगर भाई भाभी तो ऊपर तो कुछ होता है को नहीं, अगर वे दूर हो जावे नहीं तो लाइफ फिर के रहे, लाइफ में तो कुछ भी को नहीं रहा। माँ बाप तेन कहा कर भाई सदा के को नहीं होंगे, भाई भाभी होया करे सदा के, तो पीर तो उन्हें तो होया करे। देखो मैंने इतना दुख होया, इतना दुख होया, मतलब कि आज सुबह भी मैंने अपनी माँ द्वारा फ़ोन कराया, मेरी माँ का नंबर बंद है आवा कि मैं मेरी माँ तक ये बात बताऊंगी सारी भाई। मैं बहुत रोई, इतनी रोई कि मैं बस भगवान के आगे बैठ कर मैं सोचती रही इतना अच्छा रिश्ता क्यों कर ख़त्म हो सका है भाई, वो भी बिना किसी गलती के। भगवान की दया तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है को नहीं कि भाई जिस चीज़ तक वे दूर हो गए हों भाई। वे तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत स्मूथली लाइफ चल रही है उनकी, बहुत स्मूथली। तो भी शायद मैं बहुत कुछ बोल गई, मैं यह बात नहीं शेयर को नहीं करना चाहूँ थी, वो भी सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरे अंदर नहीं वो हो गया कि जैसे कि मेरा एक रिश्ता टूट गया, वो टूट नहीं गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। और मैं इस चीज़ ने नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और मैं ना मैंने यह चीज़ किसी तक शेयर करी, क्योंकि मैं अपनी माँ तक शेयर करना चाहूँ थी सिर्फ। और मेरी माँ का फ़ोन पिछले 3 दिन तक बंद आ रहा है और मैंने करा भी कई दिन बाद था।
तो भी इतना दुख किस किस न होगा, कौन छोरी अपने भाई भाभी तो दूर रह कर खुशी महसूस कराया कर भाई। मैंने तो बहुत दुख होया, बहुत दुख होया कि जैसे मैं तो नहीं सोचो जिनके सगे भाई दूर हो जावे है वे छोरी खुश क्यों कर रहे ले में है भाई, मेरी इतना ज़िंदगी सी ख़त्म होगी सच में। और इस चक्कर में मैंने ये पूरा का पूरा व्लॉग वॉइस ओवर में कर रखा क्योंकि मेरा मन ही नहीं था किसी तो बात करने का, किसी तभी बात करने का मन नहीं था। बस यूँ था कि व्लॉग तो बनाना ही है भाई, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो रहे और मैं रो रहा कर नहीं, मैं बस एक ही चीज़ सोच कर खड़ी हुई थी कि भाई चलो जो जैसा रिश्ता निभा रहा है मैं भी सीए बन जाऊँ, पर मैं नहीं बन पा रही। मैं हर रिश्ता न एक नहीं मैं कई कई मौके दिया करूँ, जो मेरे तो नहीं बोलिया कर देनी मैं उसका एक बार नहीं दो बार नहीं मैं बार बार बोलिया करूँ, आगे तो जा कर बार बार बोलिया करूँ कि रिश्ते में तोड़न में विश्वास कौन कराया कर दी जल्दी से। लेकिन जब आगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्स जीरो मिलन लाग जानी, जब मैं उस रिश्ता ना बिल्कुल छोड़ दिया करूँ। पर जो भाई भाभी का रिश्ता है ना, भाइया के रिश्ते वे को नहीं छूटते भाई आसानी थे। तो भाई चलो बहुत कुछ बोल गई मैं, बहुत कुछ बोल गई, मैं नहीं कहना चाहूँगी ये जी सोशल मीडिया पर, लेकिन एक ज़िंदगी सी ख़त्म होगी कि जिसके साथ मैंने कदे नहीं सोचा ही को नहीं था कि यो मेरा धर्म का भाई है या फिर मुँह बोलिया भाई है, मतलब सग्या मेरे उसमें कोई फ़र्क ही को नहीं रहा, क्योंकि किसी किसी के साथ ने हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। और मेरे ना जैसे कि कजन ब्रदर्स भी है ना, मैं भले ही मैं वीडियो में दिखाती को नहीं पर सबके साथ ना मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली भैया के साथ तो मैं भैया खातर तो मैं अपनी जान भी दे दूँ, मैं इतना प्यार करूँ अपने भैया तक। तो बस मैंने अपना घर का काम वाम शुरू कर रखा था और कपड़े मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए थे क्योंकि मैंने लगानी थी शुक्रवार ने मशीन, वीरवार ने मैं घनी मजबूरी हो तो धो लूँ, नहीं मैं को नहीं धोया कर दी। और सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, मैं आ गई थी रूम में और ये उन्होंने सोचो थे भी चलो सफाई सफाई कर लो, लेकिन दिमाग में ना वही बात चल रही थी मेरे दिमाग में कि एक बार भी मेरे बारे में पूछा, बस उन्होंने कह दिया टाइम को नहीं, इसी भी की लाइफ होगी, वही किसी के पास 2 मिनट का टाइम भी ना हो। और बस सोचती मैं अपना काम करने लग रही थी और ये 2-3 दिन पहले के कपड़े फोल्ड करे हुए रख रखे थे। फिर मैं सोचा मैं कल ना फिर मशीन लग जाओगी, फिर कपड़े धो जाएंगे, फिर वही फिर पड़े रहेंगे। फिर डुगू के स्कूल में प्रोग्राम भी है इसका, सैटरडे का मदर्स डे का जो इवेंट रख रखा छोटा सा, तो वहाँ भी जाना है। फिर मैं कही कई दिन तक फैला रहा होगा, मैं चलिए इन्हें संभाल कर न रख दूँ सारे कपड़े न। मन तो कर रहा था कि मैं अलमारी की सफाई करूँ, अलमारी में हो ही जावे 1-1.5 महीना में सारे कपड़े ऊपर नीचे से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो नहीं, मैं संडे के बाद ही करूँगी। और बेड शीट मैंने दोनों ही चेंज कर दी थी। कोशिश करा करो जिस दिन मैंने मशीन लगानी ना उसका 1 दिन पहला है मैं बेड शीट और जितने भी कपड़े वपड़े वे सारे मैं मशीन में डाल दिया करूँ, ताकि मैंने उस दिन बार बार ठाने ना पड़े। एक आधी बार ना करो नहीं फिर एक आधा कपड़ा छूट जावा है, बस जैसे तौलिया हो गया या फिर कुछ भी हो गया, बस तुम हो जाओ जितने मशीन में पड़े उतने धो जावे। तो सारे मैंने कपड़े वपड़े सारे मशीन में डाल दिए थे और यह भी बेड शीट चेंज कर दी थी। यह बेड शीट मैं कई दिनों में चेंज करा करूँ। और मैंने देखने लग रही थी कि डिमक तो नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैंने यो बिछाया था ना कारपेट उस टाइम तो पहले नहीं बहुत डिमक लग गया करता जगह जगह पर इस टाइम पर बचाव है को नहीं लग रहा था डिमक, क्योंकि भी कूड़े काने में रोज़ रोज़ तो देखो झाड़ू काटी को नहीं जाती। जिस दिन डीप क्लीनिंग सी करानी उससे दिन सारी बढ़िया सी सफाई हो गए है। बाकी नीचे नाचे को तो ले जाया करूँ मैं बेड बुड का नीचे को, फिर भी एक मन में वहम सा हो रहा था कदे डिमक ना लग गया, क्योंकि इस जगह पर बहुत लग गया करता। पर जब तो रैगजीन बिछाया नहीं डिमक इतना लगता को नहीं। और इस चादर तो मैंने थोड़े सोफे झाड़ से दिए थे, क्योंकि जब ये चादर उतारी ना तो रेत सा जड़ गया था इनके ऊपर। फिर इन कपड़े तार कर रखो नहीं तो रेत सा हो जावा है। और ये फटाफट मैंने पोछा लगा दिया था सारे घर में। और क्लिप बस इसे इस रूम की बनाई थी, बस मैंने वैसे बनाया करूँ किसी दिन रसोई की क्लिप निकाल लूँ, किसी दिन बेडरूम की, किसी दिन इस वाले रूम की। पूरे घर की मैं कम दिखाया करूँ, पहले शुरू में मैं पूरे घर की दिखा दिया कर दी। और वाश बेसन भी ख़राब सा हो रहा था, काम तो मेरा सारा बन गया था। और मैं सुबह नहा ली थी, गर्मी में मैं सुबह उठ कर नहीं कपड़े चेंज करने पड़े हैं, लोअर टी शर्ट चेंज करने पड़े, तो फिर मैं नहा लिया करूँ। तो फिर ना सोचे भी वाश बेसन धोकर फिर नहाई को नहीं। देखो अच्छे तो साबुन तो हाथ धो लिए थे, क्योंकि जो ये हैंड वॉश रख रखा था नहाने के बाद भी हैंड वॉश
अच्छे से करने हो साबुन वगैरह लगा के, तो ईब भी मैंने यो काम कर लिया था। तो मैं को नहीं नहाई थी क्योंकि मूड हिस्सा भी ख़राब था, और फिर मैं काम करना आज थोड़ा लेट लग गई थी, वीडियो वगैरह डाल डूल के और फिर लग गई थी। फिर तो लेट काम शुरू करांगे तो काम ख़त्म भी लेट होगा। और डुग्गू आ गया था स्कूल में, तो और देखो मैंने बेड कितना सुथरा कराया था थोड़ी देर पहले सेट सूट करके। और डुग्गू ना आए ना नहीं 2 मिनट भी को नहीं, सिर्फ इसके कपड़े चेंज करे और पूरा बेड पे तूफान सा मचा दिया इसने। और मैंने इसका टिफ़िन चेक कराया, जो खाना नहीं खा कर अनु का नु लेकर अनु बोला मम्मी मेरी सब्जी ने किसी बच्चे ने गिरा दी थी उसके ऊपर मैट के ऊपर, और अनु के उठा कर टिफ़िन में डाल दी, तो मेरे पर खाई को नहीं गई। तो फिर मैं भी इसने दूसरी सब्जी थी फ्रिज में रख रखी थी, सुबह मैंने बेसन की सब्जी बनाई थी जो कि डुग्गू ने बहुत पसंद आई थी, और तो वह सब्जी डाल कर दे दी थी मैंने। और यह टेबल मैंने उरे इस वजह से रख रखी, वैसे तो रूम में रखी रख दी सोफिया के आगे, पर 1-2 दिन तो इसकी थोड़ी बहुत डांस की प्रैक्टिस करवा दूँ मैं, फिर बार बार ठानी पड़े वो कारपेट फिर ख़राब हो जाए, वो जो रेगजिन बिछा रखे है। तो मैं कही इतने इसकी डांस की प्रैक्टिस हो, इतने इसने इसे मैं कर दूँ सेट। तो अभी आज का व्लॉग इतना ही था। व्लॉग अच्छा लगे तो भी लाइक कर दियो, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। राम राम जी, फिर